देखो मजाक तो बना है, कितना किसका कैसे सब कुछ बात करेंगे बिजनेस रिपोर्ट की इस एपिसोड में। बहुत सारी मूवीज है अपने पास डिस्कस करने के लिए, जिसमें सबसे पहले पूरा बंच उठा लेते हैं। पिछले हफ्ते 3, हाँ तुमने सही सुना, पिछले हफ्ते 3 मूवीज रिलीज हुई थी। जिसमें हिंदी से शुरुआत करें तो काजोल की माँ मूवी शैतान यूनिवर्स का पार्ट है, और बहुत सरप्राइजिंगली पिक्चर ने ऑलमोस्ट 5 करोड़ की ओपनिंग ली। ये वीडियो बनाने से पहले मैं सोच ही रहा था कि इसका कंपैरिजन होगा तो किसके साथ होगा, तब मेरे को क्लिक हुआ ओ एक और मूवी आई थी जिसने थोड़ा बहुत हॉरर बनने का प्रिटेंड किया था, इसलिए डायरेक्ट मैदान में उतार देते हैं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। अब तुम ही मुझे बताओ कि मार्केटिंग के हिसाब से आज के टाइम पे अगर हम लोग स्टार पावर भी कंसिडर करें तो कौन सी मूवी ज्यादा कमानी चाहिए? ऑब्वियसली विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, इसलिए उनका डे 1 5.5 करोड़ का था। अगले दिन माँ का 6 होता है तो उसका 6.9। लेकिन सबसे बड़ा खेला होते हुए दिख गया संडे के दिन, जहां पर माँ ने फिर से ग्रो किया 7 करोड़, और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो डाउन आता है 6.4। तो वीडियो जहां पर टेक्निकली कोई कंपैरिजन होना नहीं चाहिए था, वहां पर टक्कर देके माँ आगे निकल रही है। सेम चीज मंडे को ही 2.5 2.4, दोनों के पहले 4 दिन के टोटल में सिर्फ 1 करोड़ का डिफरेंस है, तो माँ के लिए एक बड़ा विन कंसिडर करेंगे। और अगर उस मूवी ने ऐसे ही फाइट बनाए रखा तो 40 करोड़ तक पहुंच जाएगी होपफुली। लेकिन फिर भी इंटरनेट के ऊपर इसका बजट 65 करोड़ बताया जा रहा है, तो मतलब समझ जाओ। आगे बढ़ते हैं। इसी के टक्कर में साउथ की तरफ से भी एक मूवी आई थी जिसका नाम हम लोग बिल्कुल नहीं लेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। पिछले 4 दिन में ट्रॉमा में जी रहा था कि अब केस हो जाएगा, आज के दिन केस हो जाएगा, मुझे नोटिस आता ही होगा। और सालों तुम लोग भी कम नहीं हो, जैसे वीडियो डाला हूं बोल रहे हो भाई 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 तो चड्डी टाइट करके बैठा हूं मैं। उसी मूवी ने जिसने इतना बवाल मचाया, और अपने कास्ट की लिस्ट में किसको किसको लिया है, प्रभास, अक्षय कुमार, मोहनलाल। डे 1 का कलेक्शन आता है 9 करोड़, डे 2 पे वो गिर के आ जाता है 7 करोड़, डे 3 पे और ज्यादा गिर जाता है 6.9। ओपनिंग वीकेंड का नंबर है 2/3/23। मैटर को और ज्यादा खराब करता है इसका मंडे, जहां पे 2 करोड़ की कमाई भी नहीं करी गई, 1.8। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने वार्निंग तो ट्रोलर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को दी थी, ऑडियंस क्यों नहीं जा रही पिक्चर देखने? तुमको किस बात का डर है? जाओ भाई जाके सपोर्ट करो। इंटरेस्टिंग चीज बिडू ये हो जाती है ना कि अब इसका ट्रेंड देखकर लग नहीं रहा कि पिक्चर बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है। आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 25 करोड़ के टोटल पे बैठी हुई है, 30 भी टच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब कि मूवी में प्रभास और अक्षय कुमार के होते हुए भी माँ इसको पीछे छोड़ देगी। एक हिंदी मूवी, एक बिग बजट पैन इंडिया मूवी को ऐसा डिशुम। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कहा कि उस दिन 3 बड़ी मूवीज रिलीज हुई थी, 2 की बात कर ली अपन ने, 1 बाकी है। लेकिन उससे पहले बिजनेस रिपोर्ट के अंदर थोड़ी रियल बिजनेस की बात कर लें, इसलिए 2 मजेदार बात बताऊं। सबसे पहला तो आप, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, कोई भी अगर बिजनेस करता है तो ओडू पे नजर मारो, क्योंकि ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप सब हैंडल कर सकते हो, अकाउंटिंग से लेके इन्वेंट्री, मार्केटिंग, HR, वेबसाइट और भी बहुत कुछ। सब कुछ एक ही जगह पे, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की जरूरत नहीं। और दूसरी मजेदार बात कि 13-14 अगस्त को इंडिया का सबसे बड़ा टेक एंड बिजनेस इवेंट होने वाला है। 200 से ज्यादा बूथ, गेस्ट के सेशंस होंगे, इन्फ्लुएंसर के टॉक्स होंगे, रियल बिजनेस करने वालों से लर्न करने का और नेटवर्क करने का एक बहुत अच्छा मौका है, वो भी फ्री में। कॉन्सर्ट होगा, आफ्टर पार्टी होगी, खाओ मजे करो, सब कुछ एक ही जगह पे। सारे क्लिप्स जो आपने देखे वो लास्ट ईयर के थे, एकदम रियल टॉक। ओडू कम्युनिटी डेज 2025 के लिए अभी रजिस्टर करो। महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में हो रहा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और क्या मैंने बताया कि ये फ्री है, इवेंट तो है ही, लेकिन इवेंट के साथ ओडू में अगर तुम कोई एक ऐप लेते हो वो भी फ्री है लाइफ टाइम के लिए। बिजनेस करते हो तो ओडू ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। और वैसे तो टेक्निकली आज के दिन ये फॉरबिडन मूवी द वन विच शैल नॉट बी नेम्ड सबसे आगे चल रही है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि लाइफ टाइम में तीनों के पैक में से हॉलीवुड मूवी बाजी मारेगी, जिसका नाम है F1, क्योंकि उसका सेम डे ओपनिंग कलेक्शन था 5.5 करोड़ का, जिसमें से मेजोरिटी का ऑलमोस्ट सारा का सारा इंग्लिश से आया है। हाँ, ब्रैड पिट की F1 5.5, माँ ने किया था 4.6। ग्रोथ वाला ट्रेंड इस रेसिंग मूवी ने भी दिखाया, और संडे को भी सबसे ज्यादा पैसा इसी ने कमाया 8 करोड़। लेकिन जो चीज बता रही है कि हॉलीवुड की ये मूवी सबसे आगे फिनिश करने वाली है, वो है इसका पहला मंडे 3 करोड़ प्लस। अब तक 4 दिन का टोटल ऑलमोस्ट 25, जिसमें से 21 करोड़ उसने इंग्लिश में कमाए हैं। और शायद जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो इन तीनों के पैक में से नंबर 1 बन चुकी है। चलेगी कितना दूर प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। IMAX के कलेक्शंस डेफिनेटली शायद मूवी को एक बड़ा बूस्ट दे, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत भैया 4 तारीख को एक और बड़ी हॉलीवुड पिक्चर आ रही है, जुरासिक
डायनासोर, वरना ये F1 मूवी 40 में भी 150 करोड़ तक जा सकती थी इंडिया में। कितना जाती है आगे के बिजनेस रिपोर्ट में हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे, लेकिन अब आ जाते हैं इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक। आमिर खान आए पता नहीं कितने सालों के बाद अपनी एक मूवी लेकर सितारे जमीन पर, और तुमको पता है उसके साथ क्या हुआ? क्योंकि रिलीज से पहले काफी सारा नेगेटिव पब्लिसिटी चल रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उनको लेकर, सेंटीमेंट भी ऐसा था यार कि तुम फिर से एक रीमेक मूवी बना रहे हो। लेकिन सारे हेटर्स और सारे डाउट करने वालों का मजाक बनाते हुए पिक्चर ने अपने पहले दिन ऑलमोस्ट 10.5 करोड़ कमाए हैं। बादल सिर्फ 10.5 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि आजकल के सुपरस्टार 50, 60, 70, 100 टच कर रहे हैं। तो हाँ, ये ओपनिंग डे कोई बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है। इनफैक्ट अजय देवगन की रेड 2 ने ऑलमोस्ट 20 किया था, और अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 ने 24। इनफैक्ट आमिर खान की पिछली मूवी ले ले लाल सिंह चड्ढा, जो कि इससे भी ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंसी थी, उसने भी 11 करोड़ किए थे, ऑलमोस्ट 12 पकड़ लो। तो इस हिसाब से सितारे मूवी का फ्यूचर बहुत ज्यादा सितारों से भरा हुआ नहीं लग रहा था। लेकिन बिल्कुल फिर जो दिखा वो तुम मिरेकल मान सकते हो, क्योंकि मैंने जिन भी मूवीज के नाम तुमको बताया ना, सबको ध्यान में रखना। रेड 2, हाउसफुल 5, लाल सिंह चड्ढा। है बादल, ऐसा कैसे होगा? क्योंकि हाउसफुल 5 ने अपने पहले 4 दिन में 100 करोड़ से ज्यादा किया था, और सितारे सिर्फ 10 पे है। तो ये गैप कैसे ब्रिज होने वाला है? देखो, सबसे पहले तो अगर हम लोग हाउसफुल 5 का एग्जांपल ले ले, मैंने पिछली वीडियो जो उसके ऊपर बनाई थी, उसमें BI यानी कि बादल इंटेलिजेंस यूज करते हुए लाइफ टाइम कलेक्शन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी थी, और मैंने कहा था कि 195, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में रिस्पॉन्स थोड़ा डल हो जाता है तो 170, 180 जा सकती है। गई कितनी? 182। अब तुम ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर प्लेस होल्डर रख दिया मैंने, हाउसफुल 5 182, रेड 2 173, और लाल सिंह चड्ढा भी डाल देते हैं 61। तीनों ही सितारे जमीन पर से आ गए। लेकिन फिर इसने डाला सेकंड गियर, सैटरडे को कलेक्शन डबल, 10 का कर दिया 20, फिर संडे को कलेक्शन ऑलमोस्ट ट्रिपल, 10 का कर दिया 27। ब्रो, इतना मैसिव जंप कुछ ही एकदम सिलेक्टेड मूवीज को देखने मिलता है जिनकी ओपनिंग डबल डिजिट्स में हो, और ये संडे को इतना क्विकली 27 तक पहुंचना मतलब आमिर खान का स्टार पावर दिखाता है एक तरीके से। क्योंकि वही रेड 2 जो सितारे से इतना आगे चल रही थी, उसने अपने रन में सबसे ज्यादा सिंगल डे बिगेस्ट कितना कमाया पता है तुमको? 22 करोड़। अपने से डबल ओपनिंग लेने वाली पिक्चर का भी हाईएस्ट कलेक्शन उसने यूं तोड़ दिया 27 करके। इनफैक्ट हाउसफुल 5 का भी सिंगल बिगेस्ट डे 32 करोड़, जो इतना ज्यादा मैसिव लग रहा था, वो 27 से बहुत ज्यादा आगे नहीं है। कंपैरिजन के लिए 3 मूवीज का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था, एडिटर नंबर वापस लगा देना, इसमें से आई थिंक लाल सिंह चड्ढा को निकाल देना चाहिए, क्योंकि बिडू उसका 61 है लाइफ टाइम। सितारे ने 3 दिन में 58 कर लिया। तो इसलिए जो 2 मूवीज बच चुकी है, हाउसफुल 5 और रेड 2, उसमें से हम लोग मेजर फोकस करेंगे रेड 2 के ऊपर, क्योंकि बिडू ओपनिंग वीकेंड निकलने के बाद जब मंडे चालू होता है, और वहां से सितारे ने उसको हर एक सिंगल डे पे बीट किया है। पहला मंडे, पहला ट्यूसडे, पहला वेडनेसडे, पहला थर्सडे, जिसके कारण ओपनिंग हफ्ते का अगर हम लोग टोटल देखने जाए तो सितारे का होता है 89 और रेड 2 का है 95। सिर्फ 6 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है, और वो भी इसीलिए क्योंकि रेड 2 को एक दिन एक्स्ट्रा मिला हुआ है, वो गुरुवार को रिलीज हुई थी। इसके बाद भी मामला रुकता नहीं, सेकंड वीकेंड ले लो, सेकंड फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर एक दिन सितारे ने रेड 2 को हराया तो है ही। लेकिन इन 3 दिनों में जो हाईएस्ट रेड 2 का 11 ऑलमोस्ट 12 करोड़ था, उससे ज्यादा उसने सिर्फ सैटरडे को कमा लिए थे, फिर संडे को ऑलमोस्ट 15 टच कर लिया। जिसके कारण माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से याद दिला दूं कि ओपनिंग में ऑलमोस्ट डबल थी रेड 2 से। फिर भी आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो सितारे जमीन पर ने रेड 2 को ओवरटेक कर लिया है। आमिर खान की मूवी का 10 दिन का टोटल कलेक्शन होता है 122 करोड़, और अजय देवगन की मूवी के 11 दिन का कलेक्शन होता है 120 करोड़। तो हाँ बिडू, सितारे मूवी एक्सेलेंट ट्रेंड दिखा रही है। क्या इसका मतलब? वो रेड 2 को लाइफ टाइम कलेक्शन में बीट कर देगी, जिसका मतलब फिश फिश करते हुए ये होता है कि अगर हम लोग 2025 में बिगेस्ट हिंदी मूवी वाला लिस्ट निकाले तो नंबर 1 पे बैठी है छावा 585, फिर उसके बाद नंबर आता है हाउसफुल 5 का 182, और डायरेक्ट नंबर 3 पे है रेड 2 173। जो ट्रेंड मैंने तुमको सितारे जमीन पर का दिखाया, उसके हिसाब से वो रेड को बीट कर देनी चाहिए, नंबर 3 पे पहुंच जानी चाहिए, और अगर अपना होल्ड कायम रखा तो नंबर 2 भी दूर नहीं है। वही हाउसफुल 5 जिसके अंदर आधा बॉलीवुड भरा पड़ा है, और उसने 24 करोड़ की ओपनिंग ली थी, सितारे ने 10, 2.4 टाइम्स ज्यादा। एट द एंड लाइफ टाइम में पीछे रह जाएगी क्या ये स्पेनिश मूवी का ऑफिशियल रीमेक, जिसका सब लोग मजाक उड़ा रहे थे रिलीज के पहले, वो बाकी मूवीज का मजाक उड़ाने वाली है रिलीज के बाद? काश मैं इस क्वेश्चन का आंसर हाँ में देकर एक बड़ा कमबैक स्टोरी तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर सकता, लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि जहां पर सितारे ने रेड 2 को ऑलमोस्ट हर एक दिन पे बीट करते आ रही थी इतने टाइम से, अपने दूसरे मंडे यानी कि डे नंबर 12 पे उसने उससे कम कमाया है, 3.7 वर्सेस 4.85, मतलब कि 2 करोड़ प्लस जो सितारे जमीन पर चल रही थी वो गैप और कम हो गया। और रेड फ्रेंचाइज के अंदर इस सेकेंड मूवी ने, तुमने सुना मैंने कैसे बोला,
रेड मूवी की सेकंड पार्ट ने अच्छा ट्रेंड दिखाया था, इसीलिए इस टाइम पे जब वो 120 के आसपास थी फिर भी फिनिश करती है 173। और ऐसा लग रहा है कि सितारे जमीन पर के लिए ये काम करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने इस वीडियो की शुरुआत कैसे करी, याद है तुमको? 3 मूवीज के बारे में बता के जो अभी इस हफ्ते आई। 3 सब्सटैंशियल मूवीज का रिलीज होना कोई छोटी बात नहीं है, तुम्हारे स्क्रीन काउंट जाता है, लोगों के पास दूसरे ऑप्शंस आ जाते हैं। और वही तीनों नई मूवीज ने सिर्फ इंडिया में 60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया अपने ओपनिंग वीकेंड में, जब सितारे जमीन पर ऑलरेडी चल रही थी, एक हफ्ता पुरानी हो गई थी। फिर भी एक अति उत्तम लेवल का कमेंडेबल जॉब करा नई रिलीज हुई मूवीज को टक्कर देकर पछाड़ने में। मां से लेके F1 3 दिन का कलेक्शन 17, 20, 21 करोड़ आया और उसी एग्जैक्ट 3 दिनों में सितारे जमीन पर ने 33 करोड़ कमाए, ऑलमोस्ट 34। उनसे पुराना होने के बाद ऑलरेडी काफी लोगों ने देखने के बाद भी न्यू मूवीज को बीट कर दिया। तो लग रहा है कि काफी लंबी रेस का घोड़ा उतारा है आमिर खान ने, लेकिन वही रास्ता आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगले हफ्ते फिर 2 बड़ी मूवीज आ रही है, जुरासिक वाली डायनासोर और मेट्रो इन दिनों। फिर उसके अगले हफ्ते और बड़ी मूवीज आएंगी, सुपरमैन। तो अगर ये इतना फियर्स कंपटीशन नहीं होता सितारे मूवी के लिए, तो काफी इजीली, बहुत आसानी से हाउसफुल 5 को बीट करके 200 करोड़ के क्लोज जा सकती थी। 200 नहीं तो भी 190। तुम सोच के देखो कि क्या बवाल हो जाता। 10 करोड़ की ओपनिंग लेने के बाद पिक्चर 200 करोड़ तक गई है। अब वहां तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल तो लग रहा है, लेकिन होपफुली ये रेड 2K 173 को बीट कर दे। काम मुश्किल तो है भैया। फिर भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा आमिर खान की इस मूवी के लिए कि उसका बजट काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा हूँ तो मुझे 90 से लेके 120 करोड़ तक मिल रहा है, जिसमें मोस्ट लाइकली आमिर खान का फीस इंक्लूडेड नहीं होगा, मे बी क्योंकि उन्हीं का प्रोडक्शन है। और इतना होने के बाद अगर 160, 170 जा रही है नेट कलेक्शन में सिर्फ, तो आई थिंक वी कैन कॉल दिस मूवी अ सक्सेस। ऑल्दो फाइनल नंबर क्या आता है ये हम लोग देखेंगे बिजनेस रिपोर्ट के उस एपिसोड में, जब वो आएगा। देखना है, सब्सक्राइब करो। और जाने से पहले तुम लोगों के लिए एक मिठाई, बैलरीना कैपुचिनो इंडिया में रिलीज हुई थी। अब तक मैंने वीडियो नहीं बनाया इसलिए कवर नहीं कर पाया था। उसका लाइफ टाइम नंबर काफी मिलना मुश्किल था, लेकिन एक्सपेक्टेड है 9 से 10 करोड़ उसने कमाए इंडिया में नेट कलेक्शन, जिसको मैं इंप्रेसिव तो डेफिनेटली बोलूंगा, क्योंकि जॉन विक 2 ने 3 करोड़ कमाए थे, जॉन विक 3 ने 16 करोड़ कमाए थे, जिसका बेनिफिट डेफिनेटली उसको मिला है। और वहीं पर फॉर फन फैक्ट जॉन विक 4 ने 50 करोड़ किया था। ओडू कम्युनिटी डेज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुमको अगर वीडियो पसंद आई डेफिनेटली एक लाइक कर देना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टाटा, बाय बाय।